हेलो ऑल ऑफ यू। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में पढ़े थे। आज का लेक्चर हम लोग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड के बारे में होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह का आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में मेंशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है NaCl टाइप स्ट्रक्चर। देखो, NaCl टाइप स्ट्रक्चर हम लोग को जितने भी है ना आयनिक सॉलिड, सब के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। पॉइंट्स वही सब है, प्रीवियस पॉइंट सबको ही आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट हम लोग पढ़े हुए थे। लैटिस पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, इसी सब पॉइंट को हम लोग याद में रखेंगे। और सबका आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये सब भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये सब भी बात आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है NaCl टाइप स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट बात करेंगे वही फिर से लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, अब ये स्ट्रक्चर दिया गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें हम लोग को बात करना है कि लैटिस पॉइंट कहाँ होगा। तो देखो, जो एनायंस होते हैं, एनायंस, ये होता है FCC में। FCC बोल लो या क्या बोल लो, CCP। एनायंस कहाँ होते हैं? FCC में और CCP बोल लो। जो केटायंस होते हैं, केटायंस, केटायंस होंगे आपके पास ऑक्टा हाइड्रल वॉइड। केटायंस कहाँ होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। NaCl स्ट्रक्चर में आपको पता है Na के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। सोडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? केटायन। सोडियम को क्या बोलेंगे? केटायन। क्लोरीन को क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, तो जो एनायंस होगा यानी कि जो क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन, ये कहाँ होगा? FCC लैटिस में होगा। और जो केटायन होगा सोडियम Na+, ये कहाँ होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। जो जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें जो केटायंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं, और जो एनायन होता है वो FCC लैटिस में होता है। क्लियर? चलिए, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? चलिए और थोड़ा इसको समझते हैं। एनायंस कहाँ है यानी कि क्लोरीन कहाँ है? FCC लैटिस में। तो इससे और क्या पता चला? FCC, FCC बोल दिया ना, तो ध्यान रखना, जैसे अपने पास FCC लैटिस है, FCC लैटिस है, तो एनायंस यानी कि क्लोरीन जो है वो यहां होगा, FCC पॉइंट पे होगा। FCC पॉइंट मतलब कहाँ कहाँ होगा? यानी कि कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा। एंड कहाँ होगा? फेस के, फेस के सेंटर पे। समझ में आया? फेस के सेंटर पे। तो जो भी क्लोरीन होंगे ना वो कॉर्नर पे होंगे, यहाँ यानी कि यहाँ पे होगा Cl-, यहाँ भी क्या होगा? Cl-, 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 Cl- एंड Cl-। और फेस के सेंटर पे यानी कि इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे क्या होंगे? क्लोरीन। तो जो भी एनायंस हैं, जो भी एनायंस हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं एंड कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब बात करो केटायन का, तो केटायन कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको हम बताए थे, FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है, याद है आपको? फिर हम उसका टोटल इफेक्टिवली ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC लैटिस भी बताए थे। ठीक है, तो चलो सेकेंड पॉइंट हम लोग को निकालना है, जेड, इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन लैटिस ऑफ NaCl। NaCl लैटिस में इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन कितना होगा? चलो उतार लो इसको। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए सेकंड पॉइंट बात करते हैं, जेड कैसे निकालें। तो पहला हम लोग इसमें जेड निकालेंगे, जेड फोर, जेड निकालना हम लोग को फोर एनायंस। एनायंस के लिए जेड निकालते हैं। तो देखो एनायंस के लिए जो जेड होगा, ठीक है, एनायंस के लिए जो जेड जेड होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? उसी से FCC में होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? FCC में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यानी कि 8 कॉर्नर
और खुद में कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, ठीक है। और कितने फेज 6 फेज, खुद में कंट्रीब्यूशन इज कितना हाफ। यहां से 1 आ गया, यहां से 3 आ गया, तो 1 + 3 कितना आ गया 4। तो एनायंस के लिए जो जेड का वैल्यू होता है वो कितना होगा 4 होगा। चलिए केटायंस के लिए बात करते हैं। Z4 केटायन, केटायन कहां प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर। हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे जो केटायन होता है उसका साइज छोटा होगा। सोडियम क्लोराइड में जो ये केटायन होते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा और सोडियम का साइज छोटा होगा। तो जिसका साइज छोटा होता है वो वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिसका साइज बड़ा होता है वो लैटिस में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए तो Z4 केटायन, केटायन के लिए जेड के लिए हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होते हैं, तो एज के सेंटर पे होगा, एज के सेंटर पे होगा और साथ में कहां होगा बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। बताओ बताए थे ना एज के सेंटर पे एंड बॉडी के सेंटर पे। तो कितने एज का कितना एज है हमारे पास 12 एज है और खुद में कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। बॉडी सेंटर कितना है 1, बॉडी सेंटर तो एक ही है। अच्छा तो ध्यान देना यहां से वैल्यू कितना आएगा, यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 1, यानी कि 3 + 1 तो कितना वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया 4 वैल्यू आ गया। किसका 4 वैल्यू आ गया केटायन का। तो एनायंस के लिए भी जो जेड का वैल्यू था वो 4 आया और केटायंस के लिए भी जो जेड का वैल्यू था वो कितना आया 4 आया। इससे हमको क्या पता चला, चलो समझते हैं इससे हमको क्या पता चला। उतार लो इसको। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ केटायन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना आ गया 4। नंबर ऑफ केटायन पर यूनिट सेल, एक यूनिट NaCl का जो एक यूनिट होगा, एक यूनिट होगा उसमें कितने केटायन प्रेजेंट होंगे 4, इफेक्टिवली 4 प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल कितना आया था वैल्यू 4। अभी हम लोग निकाले थे ना जेड का वैल्यू। केटायन मतलब सोडियम Na+ और एनायन मतलब क्लोरीन Cl-। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो केटायन था वो कितना आया 4, इफेक्टिवली आया। ये जो आता है ना वैल्यू ये इफेक्टिव आता है, इफेक्टिव, ठीक है, इसी को हम जेड बोलते हैं। और नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल कितना वैल्यू आ गया 4, ये भी कितना आ गया इसका जेड का वैल्यू आ गया। क्लियर। चलो तो फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का, फॉर्मूला 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 क्या बनेगा Na4Cl4, ये तो बनेगा। एक यूनिट सेल के अंदर जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है Na4, सोडियम के 4 एटम और क्लोरीन के भी कितने एटम 4, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन ले ले हम लोग तो कितना वैल्यू आ जाएगा 4NaCl। और ये जो वैल्यू है ना ये आपको क्या बता रहा है जेड का वैल्यू, ये 4 आपको क्या बता रहा है जेड। तो ये जो आया 4NaCl इसका मतलब ये है कि देयर आर 4 फॉर्मूला ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ऊपर में लिखते हैं, इसका मतलब हुआ देयर आर 4 फॉर्मूला ऑफ NaCl in 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल, यानी कि 4 NaCl हम लोग को मिला है एक यूनिट सेल के अंदर। समझ में आ गया आप लोग को ये बात। तो जेड हम लोग देख लिए और लैटिस पॉइंट देख लिए। चलिए डेंसिटी क्या होगा, तीसरा पॉइंट
डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते थे, जेड इंटू मास अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम लिखते थे ना। ये जो मास लोगे, ये मास किसका लोगे, NaCl का। NaCl स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। जेड का वैल्यू कितना आ गया था, 4, मास ऑफ NaCl। Na का वैल्यू आप लोग को पता है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, और वॉल्यूम क्या आता है, क्यूब का, A क्यूब। तो ये आ गया आपके पास डेंसिटी। मास वगैरह दिया होगा, पुट कर देना, डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन, ठीक है। टचिंग कंडीशन क्या होगा, तो देखो Na कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। Na कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, है ना। और Cl कहां प्रेजेंट है, लैटिस में। ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा, यानी कि देखना ध्यान से, ये आपके पास NaCl का लैटिस आया, है ना। यहां क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, और यहां एज के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम। Na एज के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे, R माइनस रेडियस ऑफ क्लोरीन, और इसका जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ सोडियम। तो दोनों एक दूसरे को कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, ये टोटल कितना था, A, और इसका सेंटर कहीं आएगा तो वो कितना डिस्टेंस होगा, A/2, यानी कि R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A/2। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू A/2। समझ में आ रहा है, चलिए उतार लीजिए। हो गया। अगला पॉइंट, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी तो हम लोग आपको पता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे NaCl स्ट्रक्चर में हमारे पास दो एटम आ रहे हैं, एक आ रहा है सोडियम का, एक आ रहा है क्लोरीन का। ठीक है, तो हम लोग को दोनों के वॉल्यूम को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और उसको किससे डिवाइड देना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, यानी कि जो लैटिस का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो Z इंटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम, ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ Na एटम, प्लस Z इंटू वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस एटम, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, और इंटू 100। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। चलिए निकालते हैं। जेड, Na के लिए जेड का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते, कितना था, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम। वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्या आएगा, स्फीयर होता है एटम, तो 4/3 पाई R प्लस क्यू। देखो यही तो आएगा, R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ केटाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। R प्लस का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ केटाइन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस में जेड का वैल्यू कितना था क्लोरीन के लिए, 4 इंटू एटम, हमको क्लोरीन एटम का वॉल्यूम चाहिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/3 पाई R माइनस का क्यूब, होल डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू 100। यही तो आएगा वॉल्यूम, बोलो बोलो, है ना। चलो बताओ, जिस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है 4 इंटू 4/3 पाई, है ना। 4 इंटू 4/3 पाई आ रहा है कॉमन। कॉमन ले लें, हम R भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 4 इंटू
4/3, यहां से r माइनस कॉमन ले रहे हैं, पाई r माइनस का होल क्यूब। ये नंबर जो है, ये नंबर हम ये टोटल कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचेगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, प्लस में यहां पे क्या बचेगा 4 कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, यहां पे क्या था अपने पास r प्लस, और जब हम लोग कॉमन लेते हैं ना तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे तो r माइनस नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो जो कॉमन लियो ना इसके डिवाइड में चला जाता है, यानी कि बाय r माइनस का होल क्यूब। देखो ऐसा आएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, हो गया। यहां से वैल्यू क्या आएगा अपने पास 4 इंटू 4/3 पाई r माइनस का क्यूब 1 प्लस। अब देखो ये जो r प्लस बाय r माइनस, कल हम आपको एक चीज बताए थे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्या बताए थे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्यों बताए थे, जब उसमें हम आपको ये बताए थे कि r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो आता है पर्टिकुलर किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए r प्लस अपॉन r माइनस का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था 0.414, है ना, ये हम आपको कल बताए थे। तो यहाँ पे जो r प्लस अपॉन r माइनस का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना पुट करने वाले हैं 0.414। क्यों, इसलिए जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, NaCl इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। NaCl का स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, उसमें बताएंगे। अभी ध्यान रखो कि r प्लस अपॉन r माइनस का जो वैल्यू आ रहा है, रेशियो आ रहा है, वो कितना आ रहा है 0.414। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अभी हम आपको जस्ट समझाएंगे। तो इसके जगह पुट कर दे वैल्यू, कितना पुट कर दे 0.414 का क्यूब इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब, अपॉन में a क्यूब, ठीक है। तो ध्यान से देखो a में और r माइनस में रिलेशन क्या होता है एफसीसी के लिए, तो हम आपको बताए थे a में और r माइनस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे है r माइनस, है ना, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो टचिंग कंडीशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो ये भी क्या था r माइनस, ये भी क्या था r माइनस, ये भी क्या था r माइनस था ना। तो कितने r माइनस 4r माइनस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना आ रहा था a√2। तो a की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग 4r माइनस अपॉन √2 कर सकते हैं ना, रेशनलाइज कर लो तो √2 बाय √2, यहां से कितना आ जाएगा 4r माइनस, ठीक है, √2 डिवाइड बाय 2, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, तो यहां से कैंसिल हो गया 2। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2√2r माइनस, a की जगह पे, किसके जगह पे a की, तो a की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2√2r माइनस, यहां पुट कर दें तो 4 इंटू 4/3 2√2r माइनस का होल क्यूब पाई r माइनस का क्यूब, और साथ में ये पूरा नंबर यानी कि 1 प्लस 0.414 का होल क्यूब इंटू 100, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या आएगा वैल्यू 4 इंटू 4 पाई r माइनस का क्यूब अपॉन 3, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, और √2 का क्यूब कितना आ जाएगा √2 इंटू √2, ठीक है। और r माइनस का क्यूब कितना आ जाएगा r माइनस का होल क्यूब, क्लियर। अच्छा, साथ में ये पूरा नंबर इसको रख कर, साथ में ये पूरा नंबर यानी कि 1 प्लस 0.414 का क्यूब
इंटू 100। देखो ये कैंसिल होने वाला, 4 से 2, यहां से भी 2। 2 को कैसे लिखेंगे फिर से हम लोग, 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या r माइनस क्यू कैंसिल हो गया, और क्या आएगा पाई अपॉन 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर। और साथ में ये नंबर +1 0.414 का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, √2 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास फाइनली बचा हम लोग के पास पाई अपॉन 3 √2 इंटू 100 और साथ में क्या बचा 1 + 0.414 का होल क्यूब। ठीक है, समझ में आया। ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे डेरिवेशन की है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हम आपको बता दिए समझाने के लिए। अगर आपको याद हो तो ये जो है ये एफसीसी के अंदर भी आया था, जब हमको पैकिंग एफिशिएंसी बताए थे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, अप्रोक्स 74%। याद करना नहीं तो नोट्स उल्टा के देखना, आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 3 √2 इंटू 100। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 74, और यहां पे क्या लगेगा 1 + 0.414 का होल क्यूब। ठीक है, अप्रोक्स जो परसेंटेज आता है ना वो आता है 79%। जो पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 79%। तो NaCl स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे, NaCl स्ट्रक्चर में ये देखे कि सोडियम एंड क्लोरीन था। सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, व्हाइट्स के अंदर। क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है, लैटिस पॉइंट पे, एफसीसी लैटिस पे। एफसीसी का अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पता हो तो 74% आता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया 79%। तो इस 79% यानी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी था उसको हम लोग इंक्रीज कर दिए। हम पहले भी आपको बताए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं जो वॉइड्स होते हैं उसके अंदर हम लोग केटाइन को पुट करके। ठीक है, तो जो वॉइड्स होते हैं उसके अंदर हम लोग केटाइन को पुट करके पैकिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो 74% से कितना आ गया 79% आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। कोई आपसे पूछ दे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ केटायन, केटायन का कितना परसेंटेज है, तो केटायन का जो परसेंटेज होता है ना वो देखो एनायन कहाँ था एफसीसी में, ये तो एफसीसी का निकाले ना, ये किसका निकाले एफसीसी का। और केटायन कहाँ प्रेजेंट है वॉइड में, तो परसेंटेज ऑफ केटायन कितना आ गया 5%। परसेंटेज ऑफ केटायन कितना आ गया 5%। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एनायन कोई पूछ दे, एनायन तो कितना आएगा 74%। यानी कि 79% में से 74% एनायन का पैकिंग एफिशिएंसी है और अप्रॉक्स 5% किसका है केटायन का पैकिंग एफिशिएंसी है। बताइए समझ में आ गया। चलो उतार लो। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। इसमें बात करेंगे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, कोऑर्डिनेशन ऑफ केटायन यानी कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे, Na कहाँ है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना। Na कहाँ प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था 6, कल बताए थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। बी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन यानी कि Cl-, ये कहां प्रेजेंट है एफसीसी में, कहां प्रेजेंट है एफसीसी में। अब ध्यान समझना कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम दूसरे एटम को कितना डिस्टेंस पे टच कर रहा है, मतलब एक एटम दूसरे एटम को, मतलब एक क्लोरीन कितने एटम को टच कर रहा है वही तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो क्लोरीन किस किस को टच करेगा, ध्यान देना समझना यहां पे।
यहाँ पे एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लगा देना, जो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, सोडियम। यहां भी कहीं सेंटर पे सोडियम प्रेजेंट होगा और यहां भी कहीं सेंटर पे सोडियम प्रेजेंट होगा, होगा ना। यानी कि आप जिस रूम में है उसका एक कॉर्नर ले लीजिए, उसमें इधर की तरफ a/2 डिस्टेंस पे एक सोडियम, नीचे की तरफ a/2 डिस्टेंस पे एक सोडियम, है एक दो, और एक इधर वाली की तरफ a/2 डिस्टेंस पे एक सोडियम। 3 सोडियम को टच कर रहा है एक क्लोरीन एटम अपने लैटिस में, और 3 बगल वाले में करेगा, है ना। एक ऊपर वाले में करेगा, एक इधर वाले में करेगा, और एक पीछे वाले में करेगा। यहां भी रखा होगा सोडियम, यहां भी सोडियम रखा होगा, और यहां भी सोडियम रखा होगा। तो कितने सोडियम को टच किए, 1 2 3 4 5 6, 6, ध्यान रखना 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन कितना आ जा रहा है, 6 आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर मत लिख देना यहाँ पे, है ना। किसका लिखोगे, एनाइन का कैसे बनाना है हम आपको बताएं। जो टच कर रहा है ना, R प्लस R माइनस एक दूसरे को टच कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे, एक a/2 डिस्टेंस पे टच कर रहा है। तो a/2 डिस्टेंस पे टच कर रहा है तो कितने को टच कर रहा है, जैसे देखना ऐसा, ठीक है। ये जो मेरा हाथ है ये मान लो क्लोरीन है, यहां कहीं क्या रखा होगा, सोडियम, यहां कहीं क्या रखा होगा, सोडियम, और यहां कहीं क्या रखा होगा, सोडियम। तो a/2 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 तीन को तो टच किया, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके बगल में होगा, और एक ऐसे होगा, एक ऐसे। यहां भी एक सोडियम रखा होगा, एक ऊपर, यहां भी एक सोडियम रखा होगा, एक पीछे, यहां भी एक सोडियम रखा होगा। तो कितने सोडियम को टच कर रहे हैं, 6। समझ में आ गया। तो ये था NaCl का स्ट्रक्चर, इसमें लैटिस पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी आप देखिए इंक्रीज कर गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं क्या है, जेड का वैल्यू याद रखना है आपको, है ना। एक यूनिट सेल में NaCl का कितना फॉर्मूला बन रहा है ये आपको याद रखना है, 4 फॉर्मूला बन रहा है इन पर यूनिट सेल, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ZNS टाइप का स्ट्रक्चर। थैंक यू।